नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, आज हमारा हिम्मत न हारिए भाग 3 का समय है कहने का। तो आज हम आप लोगों के सम्मुख रख रहे हैं। मेरा भाव तात्पर्य है, 3 में यदि मनुष्य को शांति चाहिए, सामर्थ्य, शक्ति चाहते हो तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। कभी कोई काम करते हो आप, तो आपकी अंतरात्मा आपको एक बार अवश्य बोलेगी कि ये काम सही है कि ये काम गलत है। तो आदमी जब अंतरात्मा की आवाज़ को दबा के कोई काम करता है तो वो गलत की श्रेणी में आता है। कभी भी किसी भी मनुष्य के अंतरात्मा कभी गलत काम करने के लिए प्रेरित नहीं करती। वो हमेशा सत्य का राह दिखाती है, गलत का साथ कभी नहीं देती। अंतरात्मा सत्य का साथ देती है और जो सही है उसी का साथ देती है। तो सचेत अंतरात्मा जरूर आदमी को करता है, हालांकि आदमी उसको एवॉइड करके काम करता है। तो जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन के कोई काम करता है तो शांति, सामर्थ्य और शक्ति तो उनको मिलेगी। और तुम सारे संसार को धोखा अब दे सकते हो, किंतु अपनी आत्मा को कौन धोखा दे सकता है? तुम सारे संसार को धोखा दे सकते हो, लेकिन अपनी अंतरात्मा को कैसे धोखा दे सकते हो? अंतरात्मा ईश्वर आपके अंदर हैं, तो जो भी ईश्वर काम कराते हैं और जो कहते हैं बेटा ये गलत है, ये सही है, कहते हैं, आप उसको मानो या ना मानो। मानोगे तो आगे बढ़ोगे, अच्छे कार्य करोगे, नहीं मानोगे तो बुरे कार्य करोगे। रावण को भी पता था, बहुत बड़ा पंडित था, उसकी अंतरात्मा उसको कहती थी मैं क्या कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो। भगवान जब आए तो पूरे खानदान को तारने के लिए वो तो जानबूझ के बैर लिया था भगवान से। जय विजय विष्णु भगवान के दरबान थे, तो आपको पता होना चाहिए। उन्हीं वही ये लोग सब रावण और कुंभकर्ण हुए थे। तो उन्हीं का उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा था, भगवान राम के रूप में। तो वो भी जानता था, जब खरदूषण मारे गए थे तो भी वो समझ गया था कि खरदूषण मुझसे बहुत बलवंता, इन्हें मार न सके बिन भगवंता। भगवान हरि को छोड़ के कोई इन्हें मार नहीं सकता। तो इसलिए भगवान पैदा हो चुके हैं हम पूरे खानदान का उद्धार करने के लिए, उसको पता था। यही विभीषण जी अपनी अंतरात्मा, वो भी राक्षस कुल में रावण के भाई थे, वो भी चाहते तो रावण और कुंभकर्ण के जैसा वो थे मेघनाथ की तरह। उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और भगवत भक्ति में अपने को लगाया। प्रभु राम का, कभी राम भगवान को देखे नहीं थे, लेकिन भगवान राम का ही स्मरण। जब हनुमान जी गए थे लंका में, जब विभीषण जी को देखे तो राम का ही जाप कर रहे थे। जब उठे राम 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 करते हुए सीता राम सीता राम। वो समझ लीजिए अंतरात्मा क्या चीज होती है। साक्षात आप एक प्रकार से उनको ईश्वर ही समझ सकते हैं, क्योंकि सारे जीवों में ईश्वर का वास होता है, सिर्फ मनुष्यों के अंदर नहीं, कण कण में ईश्वर का वास है। जब खंभे में
नरसिंह का अवतार हो सकता है। और आज हम लोग गाय माता को गाय माता क्यों बोलते हैं? इनके गाय माता के हर जगह सारे देवतागण वास करते हैं। गाय में कान में, पूंछ में, नाक में, सब जगह रहते हैं, इसीलिए तो पूजा करते हैं लोग, गाय को गाय माता करते हैं। तो आप अगर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे दुनिया भर का विरोध करने पर भी यदि आप अपने अंतरात्मा का पालन कर सकेंगे, कर सके, तो कोई आपको सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। जब कोई मनुष्य अपने आप को अद्वितीय व्यक्ति समझने लगता है और अपने आप को चरित्र में सबसे श्रेष्ठ समझने लगता है, और तब उसका आध्यात्मिक पतन होता है। राजनीतिक पतन तो नहीं होता, आध्यात्मिक पतन उसका हो जाता है। जब आदमी अपने आप को पूरे संसार में सबसे श्रेष्ठ, मैं ही विद्वान हूँ, मैं हूँ धनवान हूँ, सबसे मैं जो कहूँ सारी लोग हमारी सारी बातों को माने, मैं जो बोला वही सत्य है, दूसरे क्या बोल रहे हैं वो सब असत्य है। जब आदमी के अंदर ये भावना आती है तो वो पतन की ओर जाता है। अगर आदमी अपनी अंतरात्मा की हमेशा बात माने, वो कभी पतन की ओर नहीं जा सकता। भाइयों, आज का टॉपिक बस इतना, और चौथा भाग आपको कल प्रस्तुत करेंगे। तो इसी के साथ भाइयों आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सीताराम, हर हर महा